चलिए बताते हैं कि महादेवी वर्मा जी का बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। जीवन परिचय तो आपको भी लिखना आता होगा, लेकिन क्या ये सही तरीका आप जानते हैं? इसी तरीके से लिखने पर पूरे नंबर मिलते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ज़्यादा आसान भाषा में बताने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग डालेंगे कि महादेवी वर्मा संक्षिप्त परिचय। अब आप इसमें लिखेंगे क्या? जब आप हेडिंग डाल देंगे वर्मा संक्षिप्त परिचय, फिर आपको इसी तरीके से एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये ऐसा टेबल होता है जिसमें उनकी संपूर्ण जानकारी रहती है। तो जब आप ऐसा टेबल बना लेंगे, इसी में संपूर्ण जानकारी को लिख देंगे, तो एग्जामिनर हो सकता है कि नीचे के कंटेंट ना पढ़े, क्योंकि इस टेबल में आप वो सारी चीजें लिखेंगे जो कि आपको हेडिंग के रूप में बना करके लिखना है। इसीलिए ये टेबल बहुत जरूरी है संक्षिप्त परिचय में। एक तरफ टेबल में आप विवरण लिखते हैं और दूसरी तरफ टेबल में आप जानकारी लिखते हैं। जैसे नाम था महादेवी वर्मा जी, जन्म हुआ था इनका 26 मार्च 1907 को। कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। पिताजी का नाम इनके क्या था? इनके पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और माताजी का नाम था हेमरानी देवी। शिक्षा कहाँ पर? शिक्षा है प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रयाग महिला विद्यापीठ में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। इनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक विधाएं क्या हैं? कविता, निबंध एवं संस्मरण। साहित्यिक युग है छायावाद युग। और इसके बाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी ये चीज़ें भी हैं जो जरूर से लिख लीजिएगा। उपाधि तो इनको मिली थी आधुनिक मीरा की उपाधि। आधुनिक मीरा के अलावा एक और चीज इन्हें कहा जाता है पीड़ा की गायिका। भूलिएगा मत, इसी तरीके से याद रखिएगा। पीड़ा की गायिका कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्होंने कौन कौन से प्रमुख विषयों पर अपनी लेखनी को चलाया था? तो इनके प्रमुख विषय थे नारी चेतना, करुणा, प्रकृति एवं संवेदना। प्रमुख सम्मान, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार मिला एवं पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। तो आप कुछ करें या ना करें, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय डाल करके ये टेबल आप जरूर से बना दीजिएगा। अब हो सकता है कि आप सारी चीजें ना लिख पाएं, परंतु जितना भी आप लिख पाएं इस टेबल में आप 5 से 6 चीज को भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद जब आप संक्षिप्त परिचय को लिख देंगे तब आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में सेम वही चीज जो ऊपर हमने लिखी है यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। कैसे? कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं छायावाद युग की प्रमुख स्तंभ थी। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा जी शिक्षित एवं प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे एवं उनकी माता हेमरानी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। महादेवी वर्मा की जो मम्मी थी यानी कि हेमरानी देवी, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनके पिताजी गोविंद प्रसाद जी थे, शिक्षित थे यानी कि पढ़े लिखे थे एवं प्रगतिशील विचारों वाले थे, यानी कि काफ़ी अच्छे विचारों के थे। माताजी से ही महादेवी वर्मा जी को साहित्य एवं आध्यात्मिकता की प्रेरणा मिली थी। महादेवी वर्मा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्राप्त की थी और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। बचपन से ही इन्हें लिखने एवं कविता में रुचि थी। ये बहुत संवेदनशील एवं करुणा से भरपूर स्वभाव की थी। इन्होंने अपने जीवन में महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इसीलिए टेबल में हमने इनके महत्वपूर्ण कार्यों में
में लिख दिया था कि नारी शिक्षा के ऊपर था। अब इसके बाद ऐसे ही करके आप लिखेंगे। आप चाहें तो ऐसा बिल्कुल ऐसे ही नीले पेन से ही लिखेंगे। इसमें भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे उन सभी को आप ब्लैक कलर से नीचे डाल करके अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही थी एवं इन्होंने कुलपति के रूप में भी कार्य किया था। इन्होंने समाज में नारी जागरण एवं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया था। इनकी रचनाओं में मानवता, प्रेम, करुणा एवं प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इनकी कविताओं में गहरी भावनात्मक संवेदना एवं आध्यात्मिकता दिखाई देती है। इसी कारण से इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण जैसे उच्च सम्मान प्राप्त हुए थे। 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया था, लेकिन इनका साहित्य आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। अब इसके बाद प्रमुख रचनाएं डाल करके आप जरूर से लिखेंगे। आप चाहें तो केवल 1-2 डालकर इसे भी लिख सकते हैं, परंतु ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे काव्य संग्रह में है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। इसके बाद काव्य संग्रह में दीपशिखा और यामा भी है। यामा इनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गद्य रचनाओं की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार एवं पथ के साथी, ये सारी महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं थीं। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बिल्कुल सही तरीके से लिखने आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।